हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा हाइड्रोकार्बन सीरीज़ की PYQs के, मतलब हमने JEE एडवांस के PYQs की सीरीज स्टार्ट की थी हाइड्रोकार्बन की, उसका लेक्चर नंबर 4। इसमें हम एल्कीन टॉपिक पे थे। एल्कीन के स्टार्टिंग के 23 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब 24 क्वेश्चन नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास इसके और कुछ सब टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अभी हम एल्कीन के क्वेश्चंस पर हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल। मतलब हमें जो ऑप्शन में ये 4 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, इसमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी। तो वो चेक करने के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर कम होती है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो हमने देखा था सिस से ज़्यादा स्टेबल हमारा ट्रांस होता है। वन ब्यूटीन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वन ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन CH2 CH3 और हाइड्रोजन। देन ट्रांस टू ब्यूटीन, ये हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन है। ये हमारा सिस टू ब्यूटीन है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन दोनों में ज़्यादा होंगे, बट दोनों में 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हमारे पास आएंगे। और अगर हमारे पास दोनों में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे तो उसके कंपेयर में हम ट्रांस को ज़्यादा स्टेबल लेते हैं एज कंपेयर टू सिस, क्योंकि ट्रांस का डाइपोल मोमेंट हमारा ज़्यादा होता है तो ट्रांस हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर हमारा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। तो हमारा 24 का आंसर होगा बी। तो हमें ऐसे एक एक स्ट्रक्चर जिनके IUPAC नेम हमें यहाँ पर दिए हुए हैं वो ड्रॉ करके चेक करने पड़ेंगे, उन्हीं के बेसिस पर हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता पाएंगे। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन दी हुई है हमें, जिसमें पहले ओजोनोलिसिस करवाना है। अब ओजोनोलिसिस के लिए हमें उस रिएक्शन में ओजोन और जिंक चाहिए। तो फर्स्ट ये हमारी रिएक्शन का कंपाउंड, इसमें ओजोनोलिसिस करवाएंगे जिंक के साथ। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और देन ये हमारा एल्डिहाइड में चेंज हो गया, उसके डाई एल्डिहाइड में 2 एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें चेंज हो गया। उसके बाद ये हमारा रिंग फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारा होगा एक्वस NaOH और हीट के साथ। तो ये रिंग फॉर्म करके यहाँ पर ये रिंग CHO, ये हमारा एक्वस NaOH के बाद प्रॉब्लम बन जाएगा। ये एल्डोल हो गई हमारी। अब यहाँ पर ये होने के बाद हमें दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल PTSA। मैं एक रिएक्शन अच्छे से करके बता रही हूँ, बाकी सेकंड में भी सेम हमारे पास प्रोडक्ट सेम रिएजेंट्स दिए हुए हैं, वो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकॉल PTSA। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल PTSA रिएक्ट करके यहाँ पर रिंग फॉर्म कर लेगा। तो ये हमारे इथाइलिन ग्लाइकॉल PTSA ने यहाँ पर रिंग फॉर्म कर लिए, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है BH3 एंड H2O2। अब BH3 हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाएगा। तो अगर मार्कोनिकॉफ होता तो 3 डिग्री पर जाता, और एंटी मार्कोनिकॉफ है तो हमारा OH जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री पर, मतलब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो ये हमारा इसका बनेगा OH और यहाँ पर हमारा CHO। अब CHO को H2O से हम रिएक्ट करवाएंगे। H2O दिया हुआ है हमने यहाँ पर, तो इसकी H2O से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये हमारा चेंज होगा OH एंड CHO में। यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन H2O से करवाई है। देन उसके बाद हम करवाएंगे NaBH4 से। अब NaBH4 हमारा एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है एल्कोहल में। तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 5 मेंबर रिंग OH, यहाँ पर CH2OH। तो ये प्रोडक्ट सिमिलर कहाँ पर बन रहा है हमारा, थर्ड में। तो P का आंसर हमारा हो गया थर्ड। तो P5 दिया हुआ है D में, तो D तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्वेश्चन Q में हमारे पास एल्डिहाइड की जगह कीटोन बनेगा, और सेम रिएक्शन दी हुई है एक्वस NaOH इथाइलिन ग्लाइकॉल PTSA H3BO4 से। बस यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होगा तो कीटोन मॉलिक्यूल होगा। अब कीटोन की कंडीशन में देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर एल्डिहाइड होता तो ये CH3 नहीं होता। कहीं पर भी सेकंड कार्बन पर यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है नहीं है। तो हमारा Q का आंसर होगा 5। हम रिएक्शन बनाकर भी देख लेते हैं, रिएक्शन करके देखते हैं।
इससे हम ओजोनोलिसिस पहले करवाएंगे, तो ये हमारा बनेगा कीटोन 1 2 3 4 5 6, ये हमारा CH, ये हमारा ओजोनोलिसिस के बाद प्रोडक्ट। फिर इसमें एक्वस NaOH लगाएंगे, तो एक हमारा CHO तो यहाँ आ ही जाएगा, बट हमारा NaOH के बाद ये रिंग फॉर्म हो जाएगी, जिसमें हमारा CH3 यहाँ पर आ जाएगा। CH3 यहाँ पर आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे। ये कीटोन, ये एल्डिहाइड के लिए, ये कीटोन के कार्बन पे CH3 और यहाँ पर हमारा प्रेजेंट। अब इसमें हम आगे रिएक्शन करवाएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो इथाइलिन ग्लाइकोल सेम यहाँ पर रिंग फॉर्म कर लेगा। फिर OH लगाएंगे BH3H3O+ से, तो हमारा OH लगेगा इस बार यहाँ पर, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है। तो OH हमारा डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके लिए ये रिएक्शन बन जाएगी हमारी आफ्टर एक्वस NaOH। अब एक्वस NaOH के बाद हमारी रिएक्शन अगर ये बन रही है, तो हमारे पास ये CH3 आ चुका है। अब ये रिएक्शन हम आगे करवाएंगे फर्दर, इसका हमारा होगा यहाँ पर हमारा कीटोन प्रेजेंट है। हम स्टेप वाइज रिएक्शन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्यू रिएक्शन देखते हैं। तो क्यू के केस में हमारे पास प्रेजेंट है स्ट्रक्चर ये, इसमें ओजोनोलिसिस जिंक करवाएंगे तो हमारे पास आएगा कीटोन, इसमें NaOH डालेंगे तो हमारे पास आएगा ये डबल बॉन्ड ये। अब इसमें आगे हम रिएक्शन करवाएंगे BH इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो वो रिंग फॉर्म कर लेगा BH3 और H3O+ OH लगा देगा। ये तीनों मैं साथ में करवाकर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया OH और ये हमारा हो गया CH3। अब NaBH4 कीटोन को रिड्यूस कर देगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा OH CH3 और ये OH। तो हमारा ये मैच कर रहा है किससे? Q हमारा मैच कर रहा है 5 से, तो Q का हमारा हो गया 5, तो हमारा सेकंड भी गया। अब हम चेक करते हैं हमारा R। अब R का स्ट्रक्चर सेम दिया हुआ है, ये भी सेम है, बस यहाँ पर प्रोडक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं, तो हमें उसमें से चेक करना है कि हमारा ओरिजिनल या रियल प्रोडक्ट कौन सा होगा। अब R की रिएक्शन में देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, हमने केस अभी देखा इथाइलिन ग्लाइकोल का कि वो रिंग फॉर्म कर लेगा। और फिर हमें दिया हुआ है HgOH थ्राइस, तो HgOH थ्राइस हमारा OH लगाएगा यहाँ पर और BH3 हमारा OH लगाएगा यहाँ पर। तो अब उसमें चेक कर लेते हैं हम R के केस में OH यहाँ पर किस में लगा हुआ है? 4th में, तो हमारा R का आंसर होगा 4th, क्योंकि ये हमारा मार्कोनिकॉफ रूल और ये हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बताता है। तो हमारा 25 का आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन रीजन दिया हुआ है हमें। असर्शन रीजन के ऑप्शन यहाँ है। असर्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू ट्रांस टू ब्यूटीन यील्ड्स बेंजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। अब हमें ट्रांस टू ब्यूटीन देखना है, तो ये हमारा है ट्रांस टू ब्यूटीन, इससे हमें बनाना है मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो 2 और 3 दोनों पर ब्रोमो है। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं हमारे? जो जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है, बट वो हमारे कायरल कार्बन भी होते हैं। जो हमारे कायरल कार्बन होंगे और उसमें सिमेट्री एलिमेंट या कोई भी सिमेट्री, जो हमने 3 टाइप की सिमेट्रीज देखी थी, उसमें से कोई भी एक सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बनेगा ब्रोमो ब्रोमो। तो इसमें हमारा सिमेट्री कैसे होगी? इधर जाएंगे तो CH3, इधर जाएंगे तो CH, फिर इधर जाएंगे तो CH3, इधर जाएंगे तो CH3। तो इसमें पॉइंट सिमेट्री है, बट ये हमारा
मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड हमारा कायरल होता है और सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसमें। फिर हमें रीजन दिया हुआ है इसका, ब्रोमीन एडिशन टू एल्कीन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही बात है, ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जाके अटैक करेगा किसी भी एल्कीन पर तो वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। बट इसका रीजन ये नहीं है, इसका रीजन है हमारे पास कि Br2 जो है हमारा वो एंटी एडिशन फॉलो करता है, मतलब Br2 हमारा एंटी रिएजेंट है। जैसे हमारे बहुत से रिएजेंट, सिन रिएजेंट, एंटी रिएजेंट, इनमें हमारे कुछ रिएजेंट्स को डिवाइड किया हुआ है, तो Br2 हमारा एंटी रिएजेंट होगा। तो एंटी रिएजेंट की वजह से ये एंटी एडिशन फॉर्म करता है। एक Br यहाँ से जाएगा, एक Br यहाँ से जाएगा, मतलब एक आगे से अटैक करेगा, एक पीछे से, तो वो फॉर्म कर लेगा हमारा मीजो 2,3 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसका रीजन ये नहीं है, बाकी ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा बी। असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे रीजन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा बी। 27 देखते हैं। 1 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड प्रोड्यूस 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब 1 ब्यूटीन दिया हुआ है हमें, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये है हमारा 1 ब्यूटीन। अब इसकी HBr से रिएक्शन करवाई है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारा ब्रोमीन जाके अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब हमें दिया है इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, ये फॉर्मेशन होगा प्राइमरी रेडिकल का। इसमें नहीं जी, इसमें प्राइमरी रेडिकल के साथ सेकेंडरी रेडिकल का भी फॉर्मेशन होगा। चलो रिएक्शन करके दिखाते हैं। अगर ये रेडिकल रिएक्शन है तो हमारा HBr होमोलिटिक क्लीवेज करेगा, एक इस पे एक इस पे, दोनों H रेडिकल Br रेडिकल। देन ये हमारा होगा CH2 CH CH2 CH3, अगर इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हुआ होता तो और अगर हमने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया है तो हम यहाँ पर एक रेडिकल ले आएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ले आएंगे। अब रेडिकल और कार्बोकैटायन हमारी जीओसी में ऐसी, पूरी जीओसी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी स्पीशीज है जिनको चाहिए कि वो जल्दी से स्टेबलाइज हो जाए, तो ये जल्दी से स्टेबलाइज होकर अपने आप को 2 डिग्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा, तो हमारा 2 डिग्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है। बट यहाँ पर हमारे पास परऑक्साइड प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमारा 1 ब्रोमोब्यूटीन बनता। अगर परऑक्साइड नहीं होता तो वो 2 ब्रोमोब्यूटीन बनता, क्योंकि सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारा रीजन हो गया गलत, असर्शन सही है, तो हमारा 27 का आंसर होगा सी। Question number 28. Addition of Br2 to 1 butene gives 2 optical isomers. Br2 का एडिशन करवाना है 1 ब्यूटीन में, तो यहाँ पर Br2 ऐड होगा, तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे क्या इसमें, हमें चेक करना है। द प्रोडक्ट कंटेन 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन, तो प्रोडक्ट हमारा एक अनसिमेट्रिकल कार्बन बनाएगा। 1 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब Br2 की रिएक्शन करवानी है हमने यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा CH2 Br CH Br CH2 CH3, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये। अब हमारे पास इसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं, सही बात है, क्योंकि ये हमारा कायरल कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH2Br है, एक इथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है, चारों चीजें डिफरेंट। अब चारों चीजें डिफरेंट हो गई तो ये कायरल कार्बन हो गया। अब कायरल कार्बन, किसी भी कायरल कार्बन के 2 आइसोमर्स होंगे, R या S, तो इसके हो गए हमारे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। द प्रोडक्ट कंटेन 1 अनसिमेट्रिकल कार्बन, इसमें एक अनसिमेट्रिकल कार्बन है, तो हमारा आंसर होगा इसका ए। रीजन सही है, असर्शन भी सही है, अनसिमेट्रिकल कार्बन की वजह से ही ये कायरल कार्बन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ये अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ होता तो इसमें सिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होते। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, सब सही है, तो हमारा आंसर होगा ए।
Question number 29. An alkene C16H16 on ozonolysis gave only one product, C8H8O. And B, on reaction with NaOH, I2 yields sodium benzoate. Compound B reacts with KOH, NH2, NH2. Yields a hydrocarbon C8H10. Write the structure of B and C. Based on this information, two more structure can be produced. Proposed for alkene A. अब हमें पहले alkene A का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अब ये बोल रहे हैं कि ओजोनोलिसिस होगा तो हमारा कन्वर्ट होगा C8H8O में. तो मतलब ओजोनोलिसिस होगा मतलब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, 8 मॉलिक्यूल इस साइड 8 मॉलिक्यूल इस साइड. तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर बनेगा पहले C6H5 C6H5. ये हमारा हो गया C6H5 C डबल बॉन्ड CH3. हो गए हमारे 6 7 8 कार्बन्स. ये C6H5, ये हमारा हो गया CH3. तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर A. क्योंकि हमारा दिया हुआ है प्रोडक्ट हमारे पास था C6H5 CH3 डबल बॉन्ड O. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O ओजोनोलिसिस की वजह से तभी आएगा जब यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें हमने ओजोनोलिसिस करवा दिया तो ओजोनोलिसिस हमें ऑक्सीजन देगा. तो यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल हमें इसके मिलेंगे आफ्टर ओजोनोलिसिस. तो हमारा A हो गया ये, B हो गया ये. अब हमने रिएक्शन करवानी है इसकी KOH NH2 NH2 से. अब KOH NH2 NH2 इसका रिडक्शन कर देंगे. तो इसका रिडक्शन होगा तो ये चेंज हो जाएगा. ये KOH NH2 NH2 क्या है? वुल्फ क्रिस्टल. तो ये C6H5 CH2 CH3 2 मॉलिक्यूल हमारे पास इसके बन जाएंगे. अब हमें पूछा है तो हमें A B और C तीनों मिल चुके हैं हमारे. C8H10 C8HO एंड ये हमारा C16H16. तीनों हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं A B एंड C. हमें B एंड C के स्ट्रक्चर पूछे थे जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं. 2 मोर स्ट्रक्चर कैन बी प्रपोज फॉर एल्कीन. अब एल्कीन से 2 स्ट्रक्चर और बन सकते हैं क्योंकि इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म हम बना सकते हैं. तो इसका सिस फॉर्म बनाएंगे तो C6H5 दोनों एक साइड जो कि यहाँ पर बना हुआ है, ये इसका सिस फॉर्म हो गया. अब ट्रांसफॉर्म के लिए हम C6H5 को दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में रख देंगे. ये हमारा हो गया ट्रांस. तो ये इसकी 2 फॉर्म हो गई. राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड आइडेंटिफाई द आइसोमर विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव अ रेसिमिक मिक्सचर. अब कैटालिटिक हाइड्रोजन रेसिमिक मिक्सचर किसमें देगा वो तो हमें देखना होगा क्योंकि हमारे पास अगर सिस प्रेजेंट है तो सिस अगर हाइड्रोजनेशन करेगा इसमें तो ऑलरेडी ये सिस स्ट्रक्चर है और हमारा हाइड्रोजनेशन सिन मैनर में होता है तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा. बट अगर हमारा हाइड्रोजनेशन सिन मैनर में यहाँ पर होगा तो दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन से आएंगे और अगर सेम डायरेक्शन से आएंगे तो एक कार्बन हमारा R होगा और दूसरा हमारा S होगा. तो रेसिमिक मिक्सचर में हमारे पास 50% R आइसोमर होता है एंड 50% S आइसोमर होता है. तो इसका आंसर होगा हमारा ट्रांस. क्वेश्चन नंबर 29 खत्म हो गया. हमने पहले रिएक्शंस देख ली फिर इसके दोनों आइसोमर्स देख ली. क्वेश्चन नंबर 30. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन विद एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. अब हमें इसके कंप्लीट करने रिएक्शन के रिएजेंट्स दिए हुए हैं. C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2. अब ये हमारा C6H5 है, इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 थी. इसकी रिएक्शन हमने Br2 से करवाई है तो ये हमारा बन चुका है CHBr और इधर CH2Br. अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई है NaNH2 से और NaNH2 के भी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ से 3 चीजें जाएंगी और ये 3 चीजें अगर जाएंगी 3 बॉन्ड अगर कार्बन के जाएंगे तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन माइनस और Na प्लस में कन्वर्ट होगा और इसके कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा CH3I. तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर. पॉजिटिव चार्ज किस पर है? Na पर. तो अपोजिट चार्ज इधर भी का इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव. तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C CH3.
तो ये हमारा हो गया B और ये हमारा हो गया A। दोनों प्रोडक्ट यहाँ पर A एंड B बन चुके हैं, तो फर्स्ट हमारा हो गया। सेकंड देखते हैं, अब हमारे पास है ये स्ट्रक्चर हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करें तो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। तो पहले तो हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं इसका। आफ्टर ओजोनोलिसिस ये तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा क्योंकि इस साइड एक ही कार्बन है, ये प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब इसका हम CH3MgBr मतलब ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा CH3OH। ये हो चुका। अब इसका इसमें हम H2SO4 डाल देते हैं। H2SO4 डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ से OH लेगा, तो -H2O। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर लिया है तो डबल बॉन्ड इधर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर CH3। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा दिस। अब इसमें 3 स्टेप रिएक्शन थी। फर्स्ट हमने करवाया था ओजोनोलिसिस विद जिंक, तो यहाँ पर ये बनेगा, देन सेकेंड प्रोडक्ट दिस एंड थर्ड हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो 30 की हमारी दोनों रिएक्शंस थी जिसमें हम रिएजेंट्स डालने के बाद फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। The hydrocarbon A adds on 1 mole of hydrogen presence of platinum catalyst। platinum catalyst आ चुका है, रिडक्शन करना है, फॉर्म N-हेक्सेन, मतलब उसमें N-हेक्सेन बनेगा, रिडक्शन के बाद N-हेक्सेन बनेगा। मतलब पहले हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा उसमें भी 6 कार्बन होंगे, बट N-हेक्सेन बन रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड का रिडक्शन करने के बाद ही वो हाइड्रोजन में चेंज होगा। And then A is oxidized vigorously with KMnO4, a single carboxylic acid containing 3 कार्बन। मतलब हमारा जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है, क्योंकि अगर हमारे कार्बन के मिडिल में डबल बॉन्ड होता तो ही वो 3 कार्बन का हमारा एसिड बनाएगा। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है N-हेक्सेन बन रहा है B प्रोडक्ट में हमारे पास, तो हमारा A होगा ये 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 इन। अब इसकी रिएक्शन हमने इसमें प्लेटिनम और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करवाया, मींस रिडक्शन करवाया। तो ये हमारा CH3 CH2 4 और यहाँ पर CH3, तो ये हमारा हो गया N-हेक्सेन। इसी की रिएक्शन हमने इसका ये ऑक्सीडेशन करवा दिया KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडेशन हो गया तो CH3 CH2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारे 2 मॉलिक्यूल इसके बन जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। A हमारा ये है, B हमारा ये है और C हमारा ये। आफ्टर रिडक्शन प्रोडक्ट ये बनेगा, आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। गिव द स्ट्रक्चर फॉर्म फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम 3-ethyl 2-pentene। पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, तो 3-ethyl 2-pentene ये हो चुका है हमारा इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें हमने सबकी रिएक्शन करवानी है, Br2 OH HeOH2। तो फर्स्ट रिएक्शन हम करवाते हैं HBr की विद परऑक्साइड। अब परऑक्साइड होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो Br हमारा यहाँ लगेगा, हाइड्रोजन हमारा यहाँ लगेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CH3 CH2 CH CHBr CH3 देन CH2 CH3। Br हमारा लगना तो यहाँ चाहिए था क्योंकि ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है और ज़्यादा स्टेबल है, बट लगेगा यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड दिया हुआ है। परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। सेकेंड हम देखते हैं Br2H2। तो इसी की रिएक्शन हमने Br2H2 से करवानी है। Br2H2 मीन्स Br और OH। अब
OH तो है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, वो तो पहले जाकर लगेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो ये हमारा हो गया CH2 CH3, तो OH हमारा लग जाएगा 3 डिग्री कार्बन पर, Br हमारा लग जाएगा 2 डिग्री कार्बन पर, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये, क्योंकि OH हमारा जाएगा जिसपे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। अब हम देखते हैं C, इसमें हमें HgOC ट्वाइस H2 और NaBH4 की रिएक्शन करवानी है। तो इसमें हमारे पास ऐड होगा OH एंड H, तो OH तो सेम हमारा ऐड हो जाएगा स्टेबल कार्बोकैटायन पे, और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये। तो तीनों रिएक्शन हमारी जो थी, ये दो हमारी मार्कोनिकॉफ्स है और ऊपर वाली हमारी एंटी मार्कोनिकॉफ है। तो हमारा रिएजेंट में था 3 इथाइल 2 पेंटीन, और डिफरेंट डोमिनेशन करवाने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं ये थी। 32 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हमें दिया हुआ है कंपाउंड E, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड 2 कीटो प्रोपेनल बना है, एंड देन इसका अगर हमने हाइड्रोजनेशन करवाया है तो हमारा प्रोडक्ट बना है C5H12। अब C5H12 बना है C5H8 से, तो हमें पहले स्ट्रक्चर पता करना है। देखो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल से ही हमें स्ट्रक्चर पता लगेगा थोड़ा। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर भी एक CH3 आएगा, यहाँ पर भी एक CH3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता तो ही ऑक्सीजन लगता है ओजोनोलिसिस के प्रोसेस में, यहाँ पर भी अगर एक CH3 होता तो ही ऑक्सीजन लगता है ओजोनोलिसिस के प्रोसेस में। तो ये हमारा हो गया CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये CH, तो हमारा ये बनेगा E। 5 8 हो गया, 3 2 5 3 8, तो ये हमारा हो गया E का स्ट्रक्चर। अब E का हमने ओजोनोलिसिस करवाया था, तो ये हमारा 2 फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तो ये हमारा एल्डिहाइड, और यहाँ पर ऑक्सीजन लगेगा तो ये हमारा कीटोन, तो इसका नेम होगा हमारा 2 कीटो प्रोपेनल। अल लगा है हमारा एल्डिहाइड का सफिक्स, और कीटो हमारा लगा है कीटोन का प्रीफिक्स। अब इसका हाइड्रोजनेशन हमने करवाया है, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3, ये हमारा एल्केन में चेंज हो जाएगा हाइड्रोजनेशन के बाद। तो ये हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें हमारा E कंपाउंड चेंज होगा। अगर ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड एंड 2 कीटो प्रोपेनल में, एंड हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो C5H12 में, जो कि हमारा है पेंटेन। ये कुछ 33 क्वेश्चंस हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एल्कीन के देखे हैं, एल्कीन के कुछ क्वेश्चंस एंड एल्काइन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के नेक्स्ट लेक्चर में।